नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम कक्षा 8 में आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है घन और घनमूल। पहले इनकी बेसिक बातें बताऊंगा मैं आपको। घन और घनमूल होता क्या है, घन का मतलब क्या है, ध्यान से समझ लेना घन क्या है। एक बात आपको पता है, अगर इसका मैं ग्राफिकल बनाता हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए जिसमें ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई ये सभी इक्वल हो। ध्यान से समझना, अगर इसकी लंबाई को मैंने a बोल दिया, इसकी ऊंचाई को भी मैंने a लिखा और इसकी जो चौड़ाई है उसको भी मैंने क्या लिखा, a, तो इस प्रकार की आकृति को हम बोलते क्या है, घन, और इसे हम इंग्लिश में लिखते हैं क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसमें होता क्या। घन का मतलब है तीन संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए, उनको गुणा करने पर वो उसको हम घन बोलते हैं। जैसे मैंने a को लिखा और a पर 3 पावर है, इसका मतलब इसे हम बोलेंगे कैसे, a का घन, a का घन। और एक होता है घनमूल, घनमूल। अब ये घनमूल क्या है, ध्यान से देखना, इसका मतलब है एक घन संख्या का मूल संख्या निकालना। देखिए a, जैसे मैंने एक संख्या लिखा 8, 8 एक पूर्ण घन संख्या है और वो कौन सी संख्याओं को गुणा करने से बनी है। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 से 2 गुणा करने पर 4 आएगा और 4 का 2 गुणा 8। अब ध्यान से देखना, तो ये जो 2 है ना वो है घनमूल। ठीक है, इसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वो है a की पावर 1/3। तो जब पावर 3 होती है तो वो घन होता है, और जब पावर 1/3 होती है तो वो घनमूल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ 8 लिखा हुआ है तो 8 की पावर अगर 1/3 में लिखता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 का घनमूल है। इसको हल करने का तरीका क्या होगा, इसको हल करने का तरीका ये होगा कि मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और ऊपर पावर कितनी है 1/3। घात पर जब घात होती है तो घातें क्या होती है, गुणा होती है। तो 3 के साथ 1/3 गुणा होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये घन और घनमूल के बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम बात करेंगे कि एक है ना, थोड़ा सा लास्ट टॉपिक में बच गया है ना, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्गमूल का, तो लास्ट लेक्चर का एक टाइप बच गया है, वो मैं अभी करवाऊंगा। ठीक है, उसमें हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, और एक नई विधि है, वो कौन सी है, वो है घटाव की प्रक्रिया से वर्गमूल निकालना। ठीक है, ध्यान से समझना, वर्गमूल हम 2 विधियों से पढ़ चुके हैं पहले भी, और उन विधियों के मैं नाम लिख देता हूं। एक तो थी भाग विधि, ठीक है, और एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड, और एक अभी जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर घटाव प्रक्रिया से, घटाव प्रक्रिया से। तो आज घटाव प्रक्रिया से सबसे पहले एक संख्या है 100, उसे हम करते हैं। ध्यान से समझ लेना, घटाव प्रक्रिया में जो अभाज्य संख्या होती है ना, जैसे एक अभाज्य संख्या नहीं बोलूंगा मैं, विषम संख्या बोलूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से एक को घटाते हैं। घटाते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि हमें विषम संख्याएं घटानी है, और जब तक घटाना है तब तक 0 ना आ जाए। तो सबसे पहले विषम कितना होता है, 1, इसमें से 1 को घटाने पर कितना आएगा, 99। फिर दूसरे स्टेप में आपको 99 से कितना घटाना पड़ेगा, 3, क्योंकि दो तो सम होता है, हमें घटाना क्या है, विषम। तो अब इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 96। फिर थर्ड स्टेप में अगर मैं घटाऊंगा 96 से कितना, इसमें से 5 घटाना पड़ेगा तो कितना आएगा, 91, और 91 से कितना घटाना पड़ेगा आपको, 7। ध्यान से देख लेना, 1 के बाद में 3, फिर 5, फिर 7, इसके बाद में कितना आएगा, 9। ठीक है, तो इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 84। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ लिख देता हूँ 84 में से, यहाँ स्टेप आपको साथ साथ लिखने हैं, 84 में से आपको 9 घटाने हैं तो कितना आएगा, 75। फिर ध्यान देना, 75 में से आपको 11 घटाना है, इसमें से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 64। ठीक है, फिर 64 में से आपको कितना घटाना है, 13, और 13 को घटाएंगे इसमें से तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और फिर यहाँ पर आएगा 5। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो, अगर ये स्टेप नंबर है 8, 13 के बाद में यहाँ हमारे पास 51 में से क्या घटाना है, 13 में से अगर मैं 13 तो घटा दिया, अब कितना बचेगा यहाँ पर, 15। इसमें से 15 घटाएंगे तो यहाँ ध्यान से देखो, हाँ 11 में से 5 गए 6, और यहाँ 4 में से 1 गया तो 3। फिर यहाँ नेक्स्ट जो स्टेप है नंबर 9,
यहाँ आएगा अब 36, और 36 में से इसके बाद में कौन सी संख्या विषम होती है? 17। तो यहाँ कितना बच गया? 19। ठीक है, अब ध्यान से देखना 10 नंबर स्टेप में हमें करना क्या है? 19 बच गया, और 17 के बाद में विषम कौन होता है? 19 ही होता है, और हमारे पास देखो 0 आ गया। तो मैं फिर बता रहा हूँ, बीच में कोई छूटना नहीं चाहिए। 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, इसी प्रकार सभी को घटाते हुए हमें लास्ट में ये देखना है कि 0 कब आता है। और अगर आपके पास 0 आ जाता है तो आपको स्टेप काउंट करने हैं। तो मैंने तो सभी लिख लिए, काउंट क्या करें? 10 है। इसका मतलब 100 का वर्ग कितना होगा? 100 का वर्ग नहीं, वर्गमूल। वर्गमूल वो कितना होगा? हमें पता चल गया 10 स्टेप में हुआ है, तो आंसर कितना आएगा? 10। अब ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको 169 से और करवाता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन एक संख्या हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 169 से करते हैं। 169 में ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको क्या घटाना पड़ेगा? वही 1 घटाना पड़ेगा। कितना आएगा? 168। फिर 1 के बाद में विषम कौन होता है? 3 होता है। ध्यान से समझ लेना, पेपर में जरूर आएगा ये। तो यहाँ बचेगा 165। फिर थर्ड स्टेप में 165 में से आपको 5 घटाना है, तो कितना आएगा? 160। फिर 160 में से आपको 7 घटाना है, तो 153। 153 में से आपको 9 घटाना है, तो कितना आएगा? 144। फिर 144 में से आपको 11 घटाना है, तो 133 आएगा। फिर 133 में से आपको 13 घटाना है, तो 120 आएगा। 120 में से आपको 15 घटाना है, तो 105 आएगा। 105 में से आपको 117 घटाना है, सॉरी केवल 17 घटाना है। तो इसमें से अगर हम पहले 5 निकालेंगे 100, फिर उसमें से 12 निकालेंगे, तो कितना आएगा? 88 आएगा, सॉरी। तो अब बाकी स्टेप में यहाँ लिखता हूँ। यहाँ कितने हो गए? 9। 10वां स्टेप मैंने यहाँ लिखा। 88 में से अब क्या घटाना पड़ेगा? ध्यान से देख लेना। इसमें से 17 घटा दिया, अब 19 घटेगा इसमें से। तो पहले इसमें से 18 घटाने पर कितना आएगा? 18 घटाने पर इसमें आएगा 70, और फिर इसमें से एक और घटा दो, 69 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में 69 में से आपको 21 घटाना है। क्यों? क्योंकि 21 के बाद में विषम कौन होता है? सॉरी 19 के बाद क्या होता है? 21। इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा? यह आएगा 48। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको 48 में से कितना घटाना है? 23। तो इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा? 25 आएगा। और फाइनली ये 13 नंबर स्टेप है हमारा। और 25 में से 23 के बाद कौन आता है? विषम संख्या 25 आता है। तो 25 में से 25 को घटाने पर कितना आ गया? 0। जिस स्टेप में आपका 0 आता है, और वहाँ देख लिया करो यहाँ कितना है हमारे पास, कौन सा स्टेप है ये? 13वां। तो मुझे बताइए 169 का वर्गमूल कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, ये था 169 का वर्गमूल हमें घटाव प्रक्रिया से करना। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे घन और घनमूल के जो सिंपल क्वेश्चन। ध्यान से देखना, शुरुआत में मैंने वहां लिखे हुए, तो ध्यान से देखना। वहां जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि 243 को पूर्ण घन बनाना है। 243 को पूर्ण घन बनाना है, पर पूर्ण घन बनाने के लिए, ये पूर्ण घन नहीं है, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए गुणा करना है। पर आपको बताना है कौन सी संख्या से गुणा करें। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। 3 का भाग इसमें 8 बार, फिर 1 बार। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 27 बार। फिर 3 का भाग 9 बार। फिर 3 का भाग 3 बार। फिर 3 का भाग 1 बार। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, वर्गमूल में हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं। जैसे 2 का 2 के साथ जोड़ा बन गया, लेकिन इसमें 3-3 का ग्रुप बनाना आपको। तो बताइए यहाँ ग्रुप कंप्लीट करने के लिए कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ेगा? 3 से, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया। इसमें एक 3 की कमी रह गई ना। 2 तो देखो 3 है 2 बार तो, लेकिन 1 बार 3 इसमें नहीं है। तो ये पता चल गया कि 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करना होगा। ये उससे नहीं है, 3 है, 3 से। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है इसमें कि कौन सी संख्या से गुणा करें कि 256 पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो उसमें कितना लिखा हुआ है? 256।
256 के हम यहाँ फैक्टर बनाएंगे। 256 में 2 का भाग जाता है तो 128 आता है, फिर 2 का भाग जाएगा तो 64 आएगा, फिर 2 का भाग जाएगा तो 32 आएगा, फिर 2 का भाग जाएगा तो 16 आएगा, फिर 2 का 8, फिर 2 का 4, फिर 2 का भाग 2 आएगा, फिर 2 का भाग 1 आएगा। अगर मैं 3 के ग्रुप बनाता हूँ तो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, लेकिन यहाँ ग्रुप बनाने के लिए देखो कम पड़ गया ना 1 2, क्योंकि 1 और 2 2 तो है हमारे पास, पर 1 की कमी रह गई। तो मैं लिखूंगा 256 को पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। सिंपल है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन भाग के लिए भी आ सकता है कि कोई संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए कौन सी संख्या से भाग करना पड़ेगा। उसमें भी 2 क्वेश्चन मैंने वहां पर लिखे हुए हैं, ध्यान से देखना। 81 एक संख्या है, इसमें हम 3 का भाग करेंगे क्योंकि 2 का तो जाता ही नहीं। 3 का भाग इसमें 27 बार, फिर 3 का भाग इसमें 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। लेकिन इन 3 का तो देखो ग्रुप बन गया, लेकिन ये एक 3 देखो ज्यादा है, और जो ज्यादा होता है उसी का भाग करना है। तो ध्यान से देखो 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से भाग करना होगा। ठीक है। इसी प्रकार इसके साथ एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 135, और 135 में देखो ध्यान से क्या करना है। 135 को अगर मैं इनके गुणनखंड करते हैं तो इसमें सबसे पहले भाग जाएगा 3 का 4 बार, और फिर 5 बार, फिर 3 का भाग 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। तो 3 का देखो ग्रुप बन गया। इसमें ज़्यादा कौन है, इस बार 5 है, तो 5 का भाग करना पड़ेगा। 5 से भाग करना होगा। ठीक है, सिंपल है। तो अब मैं बात करता हूँ, गुणा की बात हो गई, भाग की बात हो गई, लेकिन अब अगर आपके पास कोई संख्या आती है और ये बोला जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालो, घनमूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा क्वेश्चन लिया 512, इसमें 2 का भाग जाएगा 2 बार, 1 बचेगा, ऊपर से 1 आ गया, फिर भाग जाएगा 5 बार, फिर जाएगा 6 बार, फिर इसमें 2 का भाग जाएगा 128 बार, फिर इसमें 2 का भाग 64 बार, फिर इसमें 2 का भाग 32 बार, फिर 2 का भाग 16 बार, फिर 2 का भाग 8 बार। इसी प्रकार हम भाग करते जाएंगे 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, और फिर 2 का भाग फाइनली 1 बार। अब ध्यान से देखो, इनका ग्रुप बन गया एक, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 2। इनका भी एक ग्रुप बन गया, तो यहाँ से क्या आएगा 2। ये ध्यान से देख लेना, घनमूल में 3 का ग्रुप बनाते हैं। और इनका भी देखो ग्रुप बन गया एक, तो यहाँ से भी क्या आएगा मेरे पास 2। तो इनको हल करने पर आएगा मेरे पास 8। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया जानबूझकर, तो एक बार मैं आपको वो 27,000 वाला करवाता हूँ। ध्यान से देखना, सिंपल ये है कि आपको गुणनखंड करने आने चाहिए। तो 27,000 लिखा हुआ है इसमें। अब 27,000 में 2 का भाग करेंगे तो 27,000 का आपको पता है आधा कितना होता है, 13,500 होता है। ठीक है, 27,000 का आधा कितना होता है, 13,500, 13,500। अब इसमें 2 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 1 बचा, ऊपर से 5 आ गया तो भाग जाएगा 7 बार, फिर 5 बार, फिर 0। अब इसमें 2 का भाग करेंगे तो भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 बार, 1 बच गया, ऊपर से 5 आएगा, 5 बार, सॉरी 5 बार नहीं 7 बार जाएगा। कितनी बार, 7 बार। यहाँ भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई गलती तो नहीं होगी क्या। 2 का भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 1 बचा, फिर 7 बार, ठीक है, और फिर 1 बचा 5 बार, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 का भाग 3 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, 1 बचा, ऊपर से 5 14, तो 1 बच गया, फिर 5 बार। अब इसमें ध्यान से देखना, 3 और 3 6, 6 और 7 6 और 7 13 और 5 18, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग इसमें 1 1 और यहाँ 2 और 5, ठीक है। अब इसमें 7 और 2 9 हो गया, फिर 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो बचा कितना हमारे पास 2, ऊपर से 2 आ गया 22, तो 7 बार जाएगा, फिर 1 बचा 5 बार जाएगा। अब इसमें फिर देखो 3 का भाग जाता है क्या, जाता है। कितनी बार, 1 बार,
2 बार और फिर 5 बार। अब इसमें 5 का भाग जाता है 25 बार, फिर 5 का भाग 5 बार और फिर लास्ट में 5 का भाग 1 बार। देखिए 3 2 का ग्रुप बन गया एक, तो ये यहाँ से 2 आएगा। 3 का भी ग्रुप बन गया तो यहाँ से 3 आएगा। फिर 5 का भी ग्रुप बन गया तो यहाँ से क्या आएगा 5। तो ये फाइनली हमारा आ रहा है घनमूल आ रहा है, तो कितना आएगा 6 पंजे 30। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस खुद को करनी पड़ती है ज़्यादा। टीचर का काम होता है केवल आपको इंस्ट्रक्ट करना, हम आपको दिशा दिखा सकते हैं पर उस रास्ते पे आपको जाना पड़ेगा। 13,824, इसमें सबसे पहले भाग जाएगा 2 का, ठीक है, 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर एक बचा 18 बन गया तो भाग जाएगा 9 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार, 4 बार, फिर एक बच गया 10, 5 बार भाग जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा इसमें 1 बार, 7 बार और फिर यहाँ 2 और 8, फिर इसमें 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, इसमें भाग जाएगा 8 बार, ठीक है, एक बच गया 6 बार, फिर ऊपर से आएगा 8 है तो फिर कितनी बार जाएगा 4 बार। लेकिन ये थोड़ा गलत लग रहा है क्या आपको? ठीक ही है, गलत नहीं है। 2 का भाग 4, 3 और 2। देखिए डाउट कब होता है, जब अचानक से बहुत छोटी संख्या आ जाती है कि आधा करने से इतनी छोटी आ सकती है क्या, तो है ना, ये तो 1700 का आधा 800 के लगभग ही आता है। अब इसमें भाग करेंगे 2 का तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 16, फिर 2 का भाग यहाँ आएगा 108, फिर 2 का भाग यहाँ आएगा 54, फिर इसमें 2 का भाग कितना आएगा 27। अब 27 में ऊपर कर देता हूँ भाग, जगह नहीं है नीचे, आपको शायद नज़र भी नहीं आ रहा होगा, दिखाई नहीं दिया होगा। तो इसमें 27 में मैं भाग करता हूँ 3 का, तो कितनी बार 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। इन 3 को मैंने ग्रुप बना दिया, इन तीनों को भी मैंने ग्रुप बना दिया और इन तीनों को ग्रुप बना दिया और इन तीनों को भी ग्रुप बना दिया। आपको समझाने के लिए ऐसे बनाता हूँ मैं, बाकी आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, लिखना आपको प्रॉपर तरीके से है। तो यहाँ 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 और फिर लास्ट में 3। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 बार 2, यहाँ से, तो 2 कितनी बार आएगा 3 बार और 3 कितनी बार आएगा 1 बार। तो यहाँ से फाइनली आंसर आएगा हमारे पास 24, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है, हाँ उससे काफ़ी बड़ी संख्या, उसमें ध्यान से देखना, 1,75,616। आपको भाग करना आना चाहिए सिंपल, और 8वीं क्लास के बच्चों को ये बात बोलनी पड़ेगी क्या कि उनको भाग आना चाहिए। भाग तो आजकल दूसरी तीसरी क्लास वालों को सिखा देते हैं, आजकल तो पहली क्लास में भी सिखाते हैं। 1,75 और 616, इसमें भाग करना है हमें 2 का। पहले कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर जाएगा 7 बार, फिर जाएगा 8 बार और फिर जाएगा, भाग टूटेगा तो 0 और फिर 8 बार, ठीक है। अब ये भाग टूटने वाली थोड़ी सी कहानी आपको कम समझ आती है, फिर देख लो एक बार। 2 का भाग इसमें 16 है ना, तो 8 दूना 16, 1 बच गया, ऊपर से 5 15, 7 दूना 14, 1 बच गया, ऊपर से 6 16, 8 बार। 2 का भाग इस 1 में नहीं जाता ना, तब यहाँ पे 0 आया है, ठीक है, आप ये गलती करते हो। फिर 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर इसमें 2 का भाग 4 बार, फिर 7 में 2 का भाग 3 बार, 1 बच गया, ऊपर से 8 तो 18 बन गया, उसमें 9 बार भाग जाएगा। 0 तो 0 लिखूंगा मैं, लेकिन 8 में भाग कितनी बार जाएगा 0 बार। अब इसमें 2 का भाग जाएगा कितनी बार 2 बार, फिर 1 बार, 19 में 18 कितनी बार 9 बार, 1 बच गया 5 बार, फिर 2 बार, फिर इसमें 2 का भाग 1 बार और 19 में, फिर ध्यान से देखना 1 में नहीं टूट गया ना भाग, 0 आएगा। 2 में चला गया 1 बार, 2 का भाग 1 में नहीं जाता, 0 आएगा, भाग टूट गया। ऊपर ध्यान से देखो 1 आएगा, 9 आएगा, तो ये बन गया 19। 19 में भाग जाता है कितनी बार 9 बार, 1 बच गया, 15 में भाग जाएगा 7 बार, 1 बच गया 6 बार। फिर 2 का भाग, मैं फिर बता रहा हूँ भाग ही नहीं आता आपको, दिक्कत यही है। इसमें भाग करेंगे 5 आएगा, फिर 2 का भाग 9 में 4 बार, 1 बच गया 17, तो 16 मतलब 8 बार, फिर 8 बार। अब इसमें 2 का भाग करेंगे तो 5 में मतलब 2 बार जाएगा, फिर 7 बार और फिर 4 बार। फिर 2 का भाग 1 बार, 3 बार, 7 बार और 2 बार। फिर 2 का भाग 6 बार, 7 बार और 6 बार। फिर 2 का भाग इसमें 3 बार, फिर 3 बार और फिर 8 बार, ठीक है। फिर 2 का भाग 1 बार, 6 बार और फिर 9 बार। इसमें अब भाग इसमें देखते हैं 2 का जाता है कि 2 का नहीं जाएगा। 9 और
6 कितना होता है, 9 और 6 15 और 1 16। तो इसमें ना तो 2 का जाएगा ना 3 का जाएगा, किसी का भी नहीं जाएगा, भाग जाएगा 13 का। और कितनी बार, 13 बार। और 13 का भाग फिर कितनी बार, 1 बार। तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो। 13 इसमें कितनी बार आना चाहिए था, 13 3 बार आना चाहिए था। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। ये 1 हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, यहाँ ये तीसरा हो रहा है, और यहाँ देखिए ये दिक्कत आ रही है, इनका ग्रुप नहीं बन रहा है, ये ग्रुप नहीं है। तो इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो गई ना, जल्दी करने की वजह से कोई ना कोई इसमें गलती हुई है। तो वो गलती आपको फाइंड आउट करनी है, खुद फाइंड करना है। ठीक है, ये गलती आपको खुद देखनी है, एकदम आराम से भाग करना है। मैं टाइम की वजह से थोड़ा जल्दी करने के लिए थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, या तो ये सभी 2 2 आएंगे या सभी 13 13 आएंगे। समझ लेना इस बात को, या तो ये सभी 2 2 आएंगे या ये सभी 13 13 आएंगे, या तो यहाँ 2 2 2 और आएगा, या फिर 13 13 और 13 आएगा। तो इसे आप ना चेक कर लेना, थोड़ी सी कोई भाग करने में गड़बड़ हो गई, वो जल्दी की वजह से ना। तो बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNT स्कूल सरदार सर।